भैया हमें हमारे मार्क्स पता चल गए लेकिन रैंक प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या आप हमारी हेल्प करोगे? ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हो। सो फॉर दैट रीजन ये वीडियो स्पेसिफिकली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा टू प्रिडिक्ट योर एग्जैक्ट रैंक रेंज। आप अपनी एक एग्जैक्ट रैंक रेंज प्रिडिक्ट कर पाओगे कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक आपकी रैंक है वो रहने वाली है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स डाटा आपको ये प्रेडिक्शन दिया जाएगा। सो प्लीज आप सभी पहले प्रीवियस डाटा है वो एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस जो आपका एग्जाम हुआ था IIT JAM 2020-25 का, इस एग्जाम का जो लेवल है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स जो अभी स्टूडेंट्स स्कोर करें उनके बेसिस पे, इस एग्जाम का जो मैं लेवल है वो 2023 से थोड़ा डिफिकल्ट एंड 2022 से थोड़ा इजी, यानी कि 2022 और 2023 के बीच में इसकी प्रेफरेंस देना चाहूंगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। सो कट ऑफ भी आपका 2023 और 2022 का एग्जाम हुआ था उसके बीच में ही रहने वाली है। सो अकॉर्डिंग टू मी जो आपकी कट ऑफ की जो मैक्सिमम रेंज है वो 28 रहने वाली है, और जो मिनिमम जो रेंज है वो रहेगी 21। सो 21 से लेकर 28 तक आपकी कट ऑफ जाएगी, फॉर श्योर इस रेंज में रहने वाली है आपकी कट ऑफ। सो जिस स्टूडेंट के 28 मार्क्स से प्लस है वो अभी सेफ जोन में है, और जिसके 38, 39 या 40 प्लस मार्क्स है उसको डेफिनेटली IIT का ऑप्शन मिल रहा होगा, वो कोई न कोई IIT सेलेक्ट कर पाएगा और टॉप NIT में जाने का उसका मौका मिल जाएगा। और जिसके 50 प्लस मार्क्स है वो अपनी मनपसंद IIT, हो सकता है कि टॉप की 2-3 IITs का ऑप्शन ना मिले, लेकिन बाकी लगभग सारी मनपसंद IITs का उसको ऑप्शन मिल रहा होगा। तो ये था, एक आपको रेंज बताई गई है, इस रेंज में ये होगा। और जो 60 प्लस है वो तो हर कोई IIT NIT में अप्रोच कर सकता है। अब बात करते हैं आप अपनी रैंक कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। सबसे पहले एक आप 2023 का डाटा है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ 2023 डाटा, जो आपका IIT JAM का एग्जाम हुआ था उसमें रैंक का जो प्रिडिक्शन था वो कुछ इस प्रकार से था कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 50 प्लस थे उसकी रैंक थी अंडर 250। वन ऑफ माई फ्रेंड हु सिक्योर्ड 52 मार्क्स, सो उसकी रैंक थी 251। 52 मार्क्स पे 251 उसकी रैंक थी। सो आप एक आइडिया ले सकते हो, जिस स्टूडेंट के 50 प्लस मार्क्स है वो अंडर 300 उसकी रैंक रहने वाली है। एक बार फिर 300 नहीं तो 300 तो मिनिमम रेंज होगी, और मैक्सिमम रेंज है वो 400 रहने वाली है, क्योंकि अब की बार स्टूडेंट है मोस्टली इसी जो आपका जो रेंज है 40 से 50 वाली रेंज, इस रेंज में ही उसका क्या हो रहा है, एक गुच्छा बन रहा है। सो जिस स्टूडेंट के 50 से 55 या 45 से 55 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो उस स्टूडेंट की रैंक है वो 300 से लेकर 400 के बीच में रहने वाली है। और जिस स्टूडेंट के 40 यानी कि 40 से अबव मार्क्स है उसकी अंडर 800 रैंक रहेगी। ये प्रोडिक्शन अभी हम कर सकते हैं। ये सारा डाटा है, एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये सारा डाटा है वो लास्ट ईयर 2023 का जो एग्जाम हुआ था, 2021 का जो एग्जाम हुआ था, और 2022 का, सॉरी, जो 2022 का एग्जाम हुआ था एंड 2023 का एग्जाम हुआ था, उन पे जो मार्क्स वर्सेस रैंक की जो प्रोडिक्शन थी उसके बेसिस पे ये डाटा आपको दिया जा रहा है। सो प्लीज इस पे आप एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा, एक आपको एक जस्ट एक रफ आइडिया दिया जा रहा है। सो ये एक आपको एक जस्ट एक रफ आइडिया, ताकि आप एक रेफरेंस ले पाओ कि आपकी रैंक कहाँ पे लाई करेगी। और जिस स्टूडेंट के 60 प्लस मार्क्स है उसकी रैंक है वो अंडर 150 रहने वाली है। अंडर 150, अंडर 150 से मिनिमम रेंज है और मैक्सिमम रेंज है वो आपकी 250 जा सकती है। सो ये आपका रैंक प्रेडिक्शन था। और जिस स्टूडेंट के 38 या 35 प्लस मार्क्स है उसके रैंक है वो अंडर 1500 आपकी रैंक रहेगी अंडर। सो 1200 से लेकर 1500 या इस रेंज के बीच में रहेगी, जिसके मार्क्स 32 से लेकर 38 की रेंज में है। तो 1200 से लेकर 1500 के बीच में रैंक है वो आपकी रह सकती है। सो ये आपका एक रैंक प्रेडिक्शन था। इस वीडियो में जस्ट आपको एक रैंक प्रेडिक्शन दी है। इसके बाद में मैं थोड़ी सी चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा रिगार्डिंग योर काउंसलिंग।